आज मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी आइजोल पहुंच गए हैं। हालांकि भारी बारिश की वजह से प्रधानमंत्री लिंगपुई हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर के जरिए लामुअल ग्राउंड तक नहीं पहुंच सके। रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम के बहुप्रतीक्षित बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का आज उद्घाटन करेंगे। सैरांग रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि असली विकास तभी होगा जब बुनियादी ढांचा देश के सुदूर इलाकों तक पहुंचे, चाहे वह सीमावर्ती क्षेत्र हो या दूरदराज के राज्य। उनकी एक दृष्टि ये भी थी कि हर राज्य की राजधानी को रेल से जोड़ा जाए। आजादी के 78 वर्षों और भारतीय रेलवे के शुरू होने के 172 वर्षों के बाद मिजोरम आज रेलवे से जुड़ने के साथ ही देश की राजधानी से जुड़ने जा रहा है। ये पहली बार है जब मिजोरम के लोग रेल की सीटी सुनेंगे। इस दौरान वे आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईस्ट एक्ट नीति के चलते परियोजनाएं रेलवे, सड़क, ऊर्जा, खेल समेत कई क्षेत्रों को कवर करती है। प्रधानमंत्री मिजोरम की राजधानी आइजोल का भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ने वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन 8,070 करोड़ रुपए का उद्घाटन करेंगे। 51.38 किलोमीटर लंबी बैरागी सैरांग रेल लाइन पूर्वोत्तर के सबसे दुर्गम इलाकों से होकर बनाई गई है। इस परियोजना में कुल 48 सुरंगें और 142 पुल शामिल है। इनमें पुल संख्या 196 सबसे खास है, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा। यह इस रूट का सबसे ऊंचा पुल है और भारतीय रेल का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज। रेल मार्ग को भविष्य में 223 किलोमीटर आगे म्यांमार सीमा तक बढ़ाया जाएगा, जिससे कलादान प्रोजेक्ट का भी फायदा उठाया जा सकेगा। इससे मिजोरम को देश भर से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोगों को सुरक्षित, सस्ती और तेज यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही खाद्यान्न, उर्वरक और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी समय पर और विश्वसनीय तरीके से हो सकेगी। 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। सरांग दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, राजधानी एक्सप्रेस, सरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस, सरांग कोलकाता एक्सप्रेस। इससे न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच आसान होगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।